है ना। ऐसी परिणाम मुनियों के साथ चिंता मत करो। तुमने दिगंबर मुनिराज को एक बार भगाया है, जब तुम दिगंबर महामुनिराज बनोगे तुम्हें द्वारे द्वारे से भगाया जाएगा, तुम्हें ललकारा जाएगा, तुम्हें कोई पानी की बूंद भी तुम्हें पीने के लिए नहीं देगा। तब तुमको समझ में आएगा कि मैंने कैसा कर्म का बंद किया था। और जिनने इस चीज की अनुमोदना की उन्हें भी ऐसा ही फल क्या होता है, प्राप्त होता है, ऐसा ही फल प्राप्त होता है। और यदि विश्वास ना हो तो दुर्गंधा से पूछ लेना कि तेरी दशा क्या हुई। एक बार मुनिराज को अपमान करने से क्या फल तुम्हारे लिए चखने को मिला। गधी बनी, सूकरी बनी, कुकरी बनी, अग्नि में जल करके मरी, दुर्गंधा बनी, अने नरक में गई, उसके बाद में दुर्गंधा बनी, घर से निकाल दिया गया, अनेक प्रकार के कष्टों का सामना किया। गुड़ीजनों को देख हृदय में मेरा क्रोध मिथ्या दृष्टि ऐसा करता है कि धर्मात्माओं को देख करके अरे भैया सब अपने अपने भाग्य से आते हैं, इसलिए ध्यान रखे इतना सा धम्मा धम्म फलम में हर्षो भावो होई संवेगो। धर्म धर्मात्माओं को देख करके क्या होना, हर्षित होना। प्रभावना को देख करके ईर्षा नहीं करना। बोलो, प्रभावना को देख करके ईर्षा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, किसी के यश से जलन नहीं करना। इतनी प्रभावना, इतनी प्रभावना, इतनी बढ़िया प्रभावना, ऐसा चौमासा हो गया, बस आपस में ईर्षा करके क्या कर रहे, जल रहे हैं, है ना भैया। ध्यान रख करके चलना, जो जलता है वो काला हो जाता, जो काला होता है वो कड़वा होता है। तो ऐसे जो क्या है धर्मात्माओं को देख के इतनी प्रसन्नता बढ़ती है। और ये होता है जब आप देखते हैं कि मुनिराज को देख के आपको प्रसन्नता होती और आप लोगों को देख करके मुनिराज को प्रसन्न। इतने सारे लोग प्रवचन में आए, छोटे छोटे बच्चे, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर्जव शुद्धि, आलू प्याज, हाँ महाराज जी 1 महीने को त्याग, गुड़ को छोड़ देंगे आप, बोलो 1 गिलास ले लो। और 1 गिलास नचते महाराज जी ने मेरे से हाल ले लिया, महाराज जी ने मेरे से, उनके खुद के खाने खेलने के, बोलो उनके खुद के खाने खेलने के दिन है, और वो महाराज जी को आहार देने के लिए अतरा लड्डू लेना पड़े महाराज। हम नहीं रोएंगे महाराज जी, बाद में आप तो ले लीजिएगा। खुश हो करके आहार दान देते छोटे छोटे बच्चे, भैया व्रती करने आते, पप्पा हम भी महाराज जी को तेल लगाएंगे, हाथ का ना पांव का, महाराज जी को हम तेल लगाएंगे। भैया व्रती करने के लिए आते हैं, है ना, स्वाध्याय में आ जाते हैं, भैया ही उनका पुण्य उनको देख के आनंदित होता है। ये कितना सारा पुण्य अपने साथ में लेकर के ना आज कहां होटलों में पड़े होते, आज कहां पर खा रहे होते, कहां पर सो रहे होते, ये इनका पुण्य है। बोलो ये इनका, भैया बोलो ये इनका पुण्य है। कहीं कहीं पाप कर्म का उदय भी आ जाता है, बोलो कहीं कहीं पाप कर्म का उदय भी आ जाता है, कहीं कहीं पुण्य कर्म का उदय भी आ जाता है। ये ध्यान रख करके चलना अपने जीवन में, है ना। उन बच्चों का भी क्या है, पुण्य है। बताओ एक हल्का फुल्का नन्ना दुल्ला कुंचुम कुंदुम छोटा सा प्रश्न है मलासिया जी, 10 साल का बच्चा पहली बार आहार दे रहा है, कितने साल का, बोलो जरा जी, 10 साल का बच्चा पहली बार आहार दे रहा है, और 70 साल का डोकरा पहली बार आहार दे रहा है। अब बताओ पुण्यशाली दोनों में से कौन, बोलो 10 साल का बच्चा पहली बार आहार दे रहा, 70 साल के दादाजी उनके पहली बार, मित्र सेन जी मित्रता करो, मित्र सेन जी मित्रता करो, 10 साल का बच्चा पहली बार आहार दे रहा, 70 साल के दादाजी पहली बार आहार दे रहे, 40 साल के उनके पिता पहली बार आहार दे रहे। अब बताओ पुण्यशाली कौन, उत्तम पुण्यशाली 10 साल का बालक, मध्यम पुण्यशाली उसका पिता, और जघन्य पुण्यशाली उसका दादाजी, क्योंकि इसके जीवन की समाप्ति है और उसने अपने जीवन की क्या की है,
शुरुआत की है। जब कोई है ना ऐसे लोग छोटे छोटे बच्चे त्याग करते हैं, आनंद आता हो, इनका पुण्य तो देखो, इनके खाने के दिन है और इस साधु को खिला रहे हैं, सवेरे से कुछ नहीं कहा, धोती दुपट्टा पहन करके खड़े हैं। मम्मी माँ जी आएंगे, माँ जी आएंगे, हाँ तुम चुप बैठो, माँ जी आएंगे, माँ जी आएंगे, और महाराज जी आए थे, अच्छा महाराज जी आए, हल्ला मत करो, ऐसे उनमें खुशी हो जाती है। तो धर्मात्माओं को देख करके इतने सारे लोग पूजन कर, कई लोग ऐसी प्रगति के भी होते हैं। इतने सारे लोग आ गए, हमको देने नहीं मिले, सबने उठा उठा करके दे दिया। कई को आए थे हमारे घर पर, भैया कोई सामान लेके आ जाए तो क्या मैंने नहीं बनाया क्या, मैं कोई दरिद्री हूं क्या, मैं कोई गरीब हूं क्या? अरे सबको मौका दो ने अपने द्रव्य का उपयोग करने के लिए, तुम अकेले मत पुण्य का अर्जन करो। कोई व्यक्ति कह रहा कि हमारी सामग्री चल, हाँ आप भी चलाइएगा, आप भी चलाइएगा। ऐसा नहीं होता कि तुम अपना डिब्बा लेके खड़े हो गए, नहीं नहीं दूसरा नहीं देगा, मैं ही दूंगी। कई को पाप बांध रहे दिगंबर महामुनिया, सबके लिए होते, सबको मौका दो। एक तो किसी के भाव ही नहीं बनते, दान करने के भाव करने वाले उंगलियों पर गिनने लायक हैं। महाराज जी के लिए भी अनार लाना पड़े ना 100 रुपए के, तो जान पर आता है, सस्ते वाले ले लो। और छोरे की शादी में 25 लाख अर्घम निरपाम थी, हाँ बोलो जी, आप सबका नंबर उसी में है। अनार लेंगे तो छोटे छोटे ढूंढ के ले लो, है ना, क्या करना है, आधे गिलास में तो काम हो जाएगा, एक नरियल में काम हो जाएगा, हाँ हाँ हो जाएगा, एक नरियल में काम हो जाएगा। रतलाम की रानी चिल्लाओ, 1 गिलास नरियल पानी, 2 गिलास कुआं का पानी, कतरा हो गया, कतरा हो गया। 1 गिलास, बोलो बोलो, 1 गिलास नरियल पानी, 2 गिलास कुएं का पानी, कतरा हो गया 3 गिलास। एक महाराज को दे देना, 1 गिलास इनको दे देना, एक महाराज को, बड़े महाराज को दे देना, 3 गिलास हो गया। महाराज ने जैसे ही वो नारियल पानी ले लिया, मन शुद्धि, बोलो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और नारियल पानी शुद्धम शुद्धा, लो महाराज आप तो पियो महाराज, है ना। महाराज को दिया, महाराज ने ले, जैसे ही तुमने दिया, ठीक पहली छींक आई, अरे भैया ठंडी हवा लग रही, छींक आ रही, जान रहे कि इसमें 1 गिलास, बोलो भाई 1 गिलास नारियल पानी, 2 गिलास कुएं का पानी। पहली छींक आई, दूसरी छींक आई, तीसरी छींक आई, और जब तक वहां से 60 घर के नौड़े तक आए, तब तक 2 गिलास बाहर निकल गया। कितना निकल गया? 2 गिलास बाहर निकल गया। बीमार हो गए, विष से लगाना पड़ी, है ना। तुमने बचत की, साथ तुमने जिंदगी भर कमाया, कितना? जिंदगी भर खून पसीना एक किया, खूब पसीना बहा बहा करके तुमने क्या किया? पसीना बहा बहा करके तुमने कमाया, और बस एक शादी में तुमने अर्घम निरपाम थी, बच्चे की शादी करना, बच्ची की शादी करना, 25 लाख रुपए तुमने शादी में लगा दिया। 4 दिन शादी हुए नहीं रहे, और 4 दिन के बाद तलाक हो गया। 25,000 पानी का, बोलो 25,000 पानी का, 25 लाख पानी का पानी में गया। 50-50 लाख की शादियां होती हैं, वहां विचार नहीं करते कि मेरी पसीना की कमाई है, वहां विचार नहीं करते कौन सा तुमने अच्छा काम कर लिया शादी के लिए। अरे शादी तो 10,000 में भी हो गई कोरोना में, पति पत्नी के, है ना, दोनों के, वाइफ के माता पिता और या लड़के के माता पिता अपने छत के ऊपर कपड़ा सूखने वाला वो टीन का टप्पर डला था, उसमें खड़े हो गए, एक दूसरे बरमाला डाल ली, फोटो खिंच गए, हो गया जीवन बारा, सब हो गई शादी, कई लोगों की बचत हो गई। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना कि उसमें विचार करती गुड़ीजनों को देख हृदय में, बोलो गुड़ीजनों को देखो। इतनी छोटी अवस्था में मुनि बन गए, बोलो इतनी छोटी अवस्था में मुनि बन गए। इतना तप त्याग, इतना संयम, है ना, देख करके आनंद होना। ऐसा पल हमारे जीवन में कब आएगा? और ऐसी चर्चा और करते हैं, घर में खाने को नहीं था इसलिए महाराज बन गया, घर में तो मूंगफली दाना नहीं मिलता था और यहाँ काजू चटकारा, बोलो प्रभात जी, क्या घर में? मैं तो बचपन से जानू, काई नहीं था घर में, काई नहीं था घर में, ऐसे ही घूमते थे गलियों में, पानी भी पीने को नहीं मिलता था, घर में काजू नहीं मिलते, मूंगफली नहीं मिलती थी, यहाँ पर काजू किसमें चटकार है, घर में रोटी नहीं मिलती थी, यहाँ पूड़ियों के लिए खाते हैं, यहाँ घर में नारियल का तेल नहीं मिला, यहाँ बादाम का तेल। अरे भैया तुम्हारा पेट क्यों दुख रहा है? आचार्य धर्म सागर जी महाराज का नाम सुना होगा, किसका मालूम? किसका?
और एक ऐसी लोगों की टेंडेंस बनी हुई है कि जब कोई दीक्षा लेता है, मालूम जब कोई दीक्षा लेता है तो 50 साल 60 साल 70 साल के बाद में वो दीक्षा लेता है। लेकिन अभी एक ऐसा ट्रक ऐसा चल रहा, बुजुर्ग दीक्षा कम लेते हैं और युवाजन दीक्षा, बड़ी जवानी में युवा मुनि दीक्षा को ले रहे, कुमार काल में दीक्षा के लिए स्वीकार कर रहे, कुमार काल में संयम धारण कर रहे। तो धर्मसागर जी महाराज बिल्कुल भोले बाबा, क्या बिल्कुल फक्कड़ बाबा, वो कहते थे चौके सब लगाओ, मूंग की दाल रोटी बनाओ, चावल बनाओ, जो आप अपने घर में खाते, घर घर में चौका लगना चाहिए। कुछ नहीं है, सब है ना सादा सिंपल बनाओ, पर हर घर में चौका लगना चाहिए, उसमें ही आनंद है। बिल्कुल एकदम एकदम फक्कड़ बाबा, बोलो एकदम फक्कड़ बाबा, बस जो करना। तो उन्होंने उस सिंहासन पर बैठे हुए थे, उनको सूचना मिली कोई युवा मुनि आ रहे, तो उन्होंने अपने जीवन काल में कुमार अवस्था वाले मुनिराज पहली बार देखे। छोटी अवस्था के बिल्कुल मुनिराज थे, है ना, बाल्यकाल में उनने दीक्षा 20-22 साल में दीक्षा ले ली। उनको देखा तो उनको इतना आनंद हुआ, वो अपने आप को रोक नहीं पाए। जैसे ही वो आए, उन्होंने उन्हें पकड़ के अपनी गोदी में क्या कर लिया, बिठा लिया। इसका मतलब है धर्मात्माओं को देख करके क्या होना, बोलो धर्मात्मा को देख करके खुश होना, आनंदित होना, है ना। महाराज जी कब तक यहां रहेंगे, बोलो महाराज जी इधर देखो, महाराज जी यहां कब तक रहेंगे? क्यों, आपके अंकल का खा रहे क्या, आपके घर में टिके, आपसे कोई वेतन ले रहे? ऐसे ऐसे भी लोग हैं, बोलो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, और सेवा करने वाले भी लोग हैं। तुम एक दिन आहार करा देते हो और अपने आप को राजा श्रेयांश, 4 दिन चौका क्या लगा लिया, अरे भैया बहुत बड़ा काम कर लिया। कितने दिन चौका, बोलो कितने दिन चौका? 4 दिन चौका लगाया, उसमें भी एहसानदारी इतनी बता रहे, इतनी बता रहे। हमने 4 दिन चौका किया, हमने 4 दिन चौका किया। भैया कौन सी तुमने, अरे तुम 4 दिन चौका लगाने के बाद इतना अहंकार तुम में भर गया। अरे उनका विचार करो, आचार्य शनमती सागर जी महाराज की जिंदगी भर जो संगपति बनकर के जिनने सेवा की हो, भुवन सागर जी महाराज की जिंदगी भर जिनने सेवा की हो, महावीर कीर्ति महाराज की जिंदगी भर जिसने चौका लगाया हो, उसने कभी अपने मुख से नहीं कहा, उसने कभी अपने मुख से नहीं कहा कि मैंने महाराज को चौका किया। 4 दिन चौका करने पर तुम इतने इतराते हो। अरे भैया हमारा धर्म कांचली के त्याग करने के समान नहीं है। दिगंबर मुनिराज महावीर स्वामी ने सब कुछ त्याग कर दिया, और इस श्रावक सांप की कांचली के समान थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, जैसे सर्प अपनी कांचली छोड़ता थोड़ी सी, ऐसे ही श्रावक थोड़ा छोड़ते। कभी इन चीजों का घमंड नहीं करना, बोलो कभी इन चीजों का। हमने चौका लगाया तो तुमने क्या किया, कौन सा बड़ा तुमने काम कर लिया? अरे चौका लगाया, तुमने अपना धर्म निभाया। क्या किया? ये तो परिवार को गर्व की बात है। आचार्य महाराज का संग आया था, हमारा भी चौका, हमें भी ये गोल्डन चांस, हाँ ऐसा कहो, हमें भी ये। तो इसका फल क्या चाहिए, बोलो इसका फल क्या चाहिए? जिस चौका लगाया इसका फल मांगो, मैं आपको दे रहा। क्या फल चाहिए आपको, बोलो? घर में सोने ही सोना हो जाए, है सोने बनाने की मशीन दे दो महाराज, चौका लगाया नोट छापने की मशीन दे दो, नहीं दूंगा। और जो तुम्हारे घर में रखी वो उठाओ और लाऊंगा, नहीं दूंगा, मैं ऐसे ही हूं बिल्कुल, है ना, नहीं दूंगा नोट छापने की मशीन। जो छाप के रखे पहले उनसे जिनवाणी प्रकाशित कराओ, बढ़िया जी जागते रहो। जो जमा करके रखे उससे धर्म की प्रभावना में लगाओ। ऐसा ना हो कि चलना बंद हो जाए तब निकाल के लाओ। महाराज जी कोई काम हो तो बताना, कर्म का कल्ला नहीं मिला शाम को क्या, ये ध्यान रख करके चलना, उसका उपयोग, उसका फल, चौके लगाने का फल मुझे ये मिले। बोलो हे गुरुवर, चौका लगाने का मुझे फल तो चाहिए है, बोलो चौके लगाने का फल तो चाहिए है, पर समझ नहीं पड़ रही मांगू। हाँ बोलो जोर से बोलो, चौका लगाने का फल तो चाहिए पर समझ नहीं पड़ रही कि क्या मांगू। बस में मांगना है
तो मैं आपको उपाय बता रहा, जैसे 14 कुलकरों ने प्रजा के लिए उपाय बताए, वैसे मैं आपके लिए उपाय बता रहा। भगवान ऐसा फल चौके का ऐसा फल मिले, बोलो चौके का ऐसा फल मिले, जब जब दिगंबर मुनिराज आए सबसे पहले हमारा ही, बस हमें यही फल चाहिए। कोई साधु हमारे घर से भूखा, कोई भी साधु हमारे घर से भूखा ना जाए, हमें ऐसा मौका मिलता रहे आहार देने के लिए, हमेरा हाथ ऐसा रहे, कभी चौके के लिए हमारे मुंह से ना निकले, हमेशा ठंडे बहुत है। क्या है तो मम्मी अकेली है, क्या हुआ तो सोचो, एक महिला दिन भर रोटी बेलती है, तो क्या तुम्हारी मां 4 रोटी नहीं बेल सकती? आज तुम्हारे पास पैसा ना होता तो तुम्हारी मां को किराए से किसी के घर पर 500 रुपया दिन भर रोटी बनाने के लिए जाती है महिलाएं। सोले का भोजन, जैन महिलाएं घरों में काम करने को जाती, 500 रुपया दिन पर वो जाकर के रोटियां बनाती है ना, भट्टी के पास बैठती, उनसे कोई भोजन करने को पूछने वाला, आज गरीबी होती तो नहीं करते काम, बर्तन नहीं मांजते क्या, ठंड में काम करने को नहीं जाते? अरे जाते भैया, मम्मी अकेली है, कोई बात नहीं, 2 ही आइटम बनाएंगे, पर चौका तो हमारा, बोलो चौका तो हमारा। एक गरीब परिवार मेरे पास आया, बोले महाराज जी बहुत स्थिति नाजुक है, पहुंचने वालों के पास ही लोग पहुंचने का साहस, हो सकता हमारे साथ उनका सहयोग हो। बोले महाराज जी बहुत परिस्थिति नाजुक है, रोज कमाते रोज खाते हैं, लेकिन चौका लगाने की भावना बहुत है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं लगा सकते हैं, 2 दिन ही चौका लगा सकते हैं, पर भावना बहुत है कि आपके चरणों का गंधोदक लगाने का मौका हमें, बोलो आपके चरणों का गंधोदक लगाने का मौका हमारे लिए मिले। 4 सामान बनाए, लोग इधर उधर से आहार देने आए, कोई काजू लाया, कोई किशमिश लाया। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि बहन जी कई वर्षों में ये मौका मिला, आज मुझे यही हार में देने दो, काजू तो हर रोज मिलते होंगे, पर इतनी भावना से उन्होंने भोजन बनाया, इतना भावना से भोजन बनाया, कई वर्षों के बाद इतनी अच्छी तरह से आहार उन 4 आइटम में हुआ। 4 आइटम में हुआ, जब आहार हो गया तो रोने लगे, बोले मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरे यहां पर आपके चरण पड़ जाएंगे, कितने लोगों के चौके लाए, उसमें मेरा नंबर मिला, और मैं कुछ बना नहीं सकी, कुछ दे नहीं सकी, ये थोड़ा सा मेरा पास आइटम था। मेरे का चंदन बाला ने उड़द की दाल के छिकले दिए थे और हाथ में जाकर के खीर हो गए। अरे माँ तुम क्यों रोती हो, तुमने रोटियां दी, मैं तो मालपुआ खा रहा था, तुमने रोटियां दी और मैं तो मालपुआ खा रहा था, तुमने दाल दी और मेरे हाथ में माल हो गया। अरे बहुत आया, आनंद आया, ऐसा आहार आज तक नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से आहार हुआ। सामयिक में तल्लीनता, स्वाध्याय में तल्लीनता, लिखने में तल्लीनता, इतना आनंद आया। अहो एक गरीब के भोजन में भी इतना पावन, अरे भैया भोजन में पावर नहीं होता, बोलो भोजन में पावर नहीं होता, परिणामों में, बोलो भोजन में पावर नहीं होता। इस भावना से बनाओ, मेरे ये 2 रोटियां हैं, बोलो मेरी 2 रोटियां हैं, रत्नात्रय में साधक बने, बोलो मेरी 2 रोटियां हैं, रत्नात्रय में साधक बने। मेरा मुट्ठी भर चावल ये चारित्र्य में साधक बने, बोलो मेरा मुट्ठी भर चावल चारित्र्य में साधक बने, है ना, मेरे थोड़ा सा अनाज इनकी तपस्या में साधक बने, निरंतराय आहार हो जाए, निरंतराय आहार हो जाए, निरंतराय आहार हो जाए। बस उस भावना से उन्होंने आहार दान दिया। बस यही है कि व्यक्ति को मौका मिलता चौका लगाने का, फल ये मिले कि कभी भी चौका खाली ना जाए।